Good morning, students. Let's start GK. Chapter number first. Largest city of the world. Largest मतलब बड़ी cities जो पूरे वर्ल्ड में ऐसी cities विश्व में जो largest हैं बड़ी हैं. There are thousands of cities across the world. ऐसे तो वर्ल्ड में पूरे हजारों सिटियां हैं जो स्मॉल टाउन्स आर बिकमिंग सिटीज़ बिकॉज ऑफ ग्रोइंग अप पॉपुलेशन एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. स्मॉल टाउन से वो बिग सिटीज़ तक कैसे गए? ग्रोइंग पॉपुलेशन, डे बाय डे उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, तो वहाँ पे लोगों ने माइग्रेट किया, विलेजेस से टाउन की तरफ उन्होंने माइग्रेट किया और वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया. तो सिटीज़ आर द सेंटर्स ऑफ फाइनेंशियल, सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट कंट्रीज. फाइनेंशियल मतलब आप देखेंगे कि पैसों से भी समृद्ध है. सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट, वहाँ का सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट भी काफ़ी हो चुका है. सो वी स्टार्ट. इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ जापान. वह यह जो लार्जेस्ट सिटी ऑफ जापान टोक्यो लार्जेस्ट सिटी है. जापान की सबसे लार्जेस्ट सिटी है टोक्यो. इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ साउथ कोरिया. साउथ कोरिया का सबसे लार्जेस्ट सिटी है सियोल, जिसको कहते हैं सियोल. इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ चाइना. चाइना की सबसे लार्जेस्ट सिटी, बड़ी सिटी जो है वो है संघाई. इट इज़ द ग्रेट इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की लार्जेस्ट सिटी न्यूयॉर्क सिटी है. वेरी नीट एंड क्लीन सिटी. इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट सिटी क्या है? मैक्सिको सिटी कहा जाता है. इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया. अपने इंडिया में जो लार्जेस्ट सिटी है मुंबई, जिसको कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है. यहाँ पे हर बड़ी से बड़ी कंपनी का हेड ऑफिस है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ईच एंड एवरीथिंग है बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज़. इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम की सबसे लार्जेस्ट सिटी क्या है? लंदन. इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की सबसे लार्जेस्ट सिटी क्या है? सिडनी. इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड की सबसे लार्जेस्ट सिटी क्या है? ऑकलैंड. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि सिटी जो लार्जेस्ट हैं तो वो कौन से, जैसे जापान में टोक्यो है, तो वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ की सारी चीज़ें, वहाँ की ट्रांसपोर्ट, ये सबसे डिफरेंट थिंग्स है, यहाँ सबसे अलग है. सो ऐसे आप देखेंगे लार्जेस्ट सिटी ऑफ चाइना, इन इन कंट्रीज़ ने संघाई, जो संघाई लार्जेस्ट सिटी है, उसको कितना आगे तक डेवलप किया है, और कितना आगे डेवलप हुआ है, उससे क्या फ़ायदा हुआ है, क्या बेनिफिट हुआ है. सो ये लार्जेस्ट सिटी ऐसे बना हुआ है. एंड सेकेंड इज स्पेस प्रोब. स्पेस प्रोब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से स्पेस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. तो स्पेस प्रोब सैटेलाइट ऑफ स्पेस क्राफ्ट विल इक्विपाइड विद द कैमराज एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट टू एक्सप्लोर स्पेस एंड ट्रांसमिट डेटा बैक टू द अर्थ. क्या होता है कि जो मिसाइल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसके थ्रू हम लोग ऊपर से, ऊपर जो होते हैं वहाँ से हम फोटोग्राफ से सारी चीज़ें मंगा के सारी चीज़ें कर सकते हैं. सो नाउ द फर्स्ट मेन सैटेलाइट टू ऑर्बिट द अर्थ. फर्स्ट मेन सैटेलाइट जो ऑर्बिट पे, फर्स्ट मेन सैटेलाइट टू द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, मानव युग, जो कि मानव द्वारा बनाई गई, तो ऑस्टोक फर्स्ट जो कि 1961 में बनाई गई थी. और इसमें से यूरी गागरिन जो कि चंद्रमा पे जाने वाला व्यक्ति था, उसको वहाँ पे भेजा गया था. यूरी गागरिन जो स्पेस में गया था. तो फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू ऑर्बिट द मून. फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट जो ऑर्बिट टू द मून, मून पे जाने वाला, चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए इसको बनाया गया था. तो इसको कहते हैं लूना 10. द फर्स्ट स्पेस प्रोब टू ऑर्बिट द प्लेनेट जुपिटर. नासा ने इसको 1972 में मार्च को भेजा था, पॉइंटर 10, जिसने जाके यह ऑब्जर्व किया कि प्लेनेट जुपिटर पे क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं. करेंटली द फार्थेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट स्पेस प्रोब वर्क टिल नाउ. अभी तक जो वर्क करा है करेंटली, फारदेस्ट मैन तो वॉयजक, क्या है? वॉयस्टक सिटी. द फर्स्ट स्पेस प्रूव दैट इम्पैक्ट ऑन कॉमेट. अमेरिका का एक है धूमकेतु में जो टकराने वाला था, उससे बचाने हेतु इसको बनाया गया था. इसको कहा जाता था डीप इम्पैक्ट, जिसे क्या कहा गया? डीप इम्पैक्ट. दैट इज डीप इम्पैक्ट. नेक्स्ट, द फर्स्ट स्पेस प्रूव टू लैंड ऑन अ सैटेलाइट ऑफ अनदर प्लेनेट, हाइगेंस. द फर्स्ट स्पेस प्रूव टू द विजिट मर्क्यूरी. मर्क्यूरी के लिए जो फर्स्ट विजिट करने के लिए गया था, दैट इज
Mariner. The first space probe that returned with a simple form of comet. Comet के लिए ये बनाया गया था Stardust. The first spacecraft to land on a asteroid that is नियर शूमेकर. द फर्स्ट मतलब कि ये साइंटिफिक इंजन है जो कि सूस की तरह था, तो रोबोटिक है जो पृथ्वी के लिए हुआ था 1996 में यह बना. नेक्स्ट, फेमस पेंटर्स के बारे में बताया जो वर्ल्ड में अराउंड ऐसे चारों तरफ जो वर्ल्ड में फैले होते हैं उसमें फेमस पेंटर्स का तो जिनकी पेंटिंग्स ने बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया हुआ या बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ. द फेमस पेंटर एंड फिल्म मेकर. ऐसे फेमस पेंटर और फिल्म मेकर बेस्ट नोन वर्क इंक्लूड सूफी पेंटिंग, सुनहरा संसार, द गज गामिनी. हिज फिल्म्स इंक्लूड गज गामिनी एंड मीनाक्षी, टेल ऑफ थ्री सिटीज़. M.F. हुसैन से इन्होंने ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाई, ऐसा लगता था जैसे कि दीज आर अ लिविंग थिंग, जैसे कि वो सच में जिंदा हैं. देन इटालियन रिसेंस architect, inventor, engineer, sculptor, and painter, well known for his masterpiece paintings such as The Last Supper and Mona Lisa, Leo da Vinci. आर्किटेक्ट्स इन्वेंटर थे, इंजीनियर थे. और रिहेंसियंस मतलब कि पुनर्जागरण, किसी चीज़ को फिर से बनाना या किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हुए उसको लोगों को जागृत करना. तो लियोनार्डो द विंची, Italian recognized painter, sculptor, and architect famous for creating the fresco ceiling, the Sistine Chapel, and the sculpture which include the Pieta and David, Michelangelo. Then Indian painter well-known works include Nirbhista, Yaksha, Bharat Mata, and Shahjahan Mrityu. The Abhindranath Tagore ji the Spanish painter. One of his most famous work in his depiction of the German bombing at Guernica, Pablo Picasso. British landscape artist famous work includes Snowstorm, Hannibal, and his army crossing the Alps, Joseph Turner थे. These are the very good painters. Next जो हमारा चैप्टर इम्पोर्टेंट कोट्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? कोट्स दैट चेंज द लाइफ. कोट्स ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो कि इंसान में मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं. तो डिस्पाइस डेथ एंड यू हैव कॉन्कर्ड एवरी फियर, पब्लियस सीरियस इन्होंने किया था, पब्लियस सीरियस साहब ने. Education has produced a vast population able to read but unable to distinguish what is worth reading. G.M. Trevelyan. मतलब कि एजुकेशन हैज़ प्रोड्यूस वास्ट पॉपुलेशन एबल टू रीड. एजुकेशन बहुत से ऐसे लोगों को पॉपुलेशन बढ़ा रहा है जो रीड कर रहे हैं बट अनएबल टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज़ वर्थ रीडिंग. लेकिन यह नहीं क्लेरिफाई कर पा रहा है कि रीडिंग के लिए ज़रूरी क्या है, रीडिंग से क्या हम लोग अलग कर सकते हैं वर्थफुल चीज़. आई नेवर मेट अ मैन आई डिडंट लाइक. विल रोजर्स ने कहा है कि आई नेवर मेट अ मैन डिड नॉट लाइक. मतलब कि ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको कुछ चीज़ें पसंद ना हो या ऐसा ना हो कि जिसकी पसंद ना हो. वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री टू वी लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री. हम लोग हिस्ट्री से कुछ सीखते भी हैं और नहीं भी सीखते. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. द ओनली थिंग्स वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ. डरने की अगर कुछ चीज़ है तो हमें खुद से डरना चाहिए. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. टू मेंटेन अ फॉल्ट नोन इज डबल फॉल्ट, जॉन जीवेल. द मेंटेन फॉल्ट नोन इज डबल फॉल्ट. फॉल्ट को मेंटेन करना ही उसका दुगना फॉल्ट हो जाता है. Cowards die many times before their death. The valiant never taste of death but once. William Shakespeare. Cowards die many times before their death. The valiant never taste of death but once. Let 100 flowers bloom and let 1,000 schools of thought contain. Mao Zedong. All is for the best in the best of possible words. Voltaire. टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हर एक्शन का कुछ ना कुछ इक्वल रिएक्शन भी होता है. आइसैक न्यूटन जिन्हें इस बात को कहा था. नेक्स्ट, अमेजिंग वर्ड सुपरलेटिव मतलब कि अतिशयोक्ति, जिसको कि बस सबसे अलग हो. सुपरलेटिव. रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग वर्ल्ड सुपरलेटिव बाय देयर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से इट इज़ द हॉटेस्ट प्लेस. इट इज़ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द. सबसे गर्म प्लेस है ये अर्थ का, जहाँ का टेम्परेचर
56.7 डिग्री सेल्सियस ऑन जुलाई 10 1930 में रिकॉर्ड हुआ था। डेट इज़ डेथ वैली जो कि यूएसए में है। हॉटेस्ट प्लेस है, अर्थ का सबसे हॉटेस्ट प्लेस है और जुलाई 10 1913 को यहाँ 56.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था टेम्परेचर। इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट रिवर है। ओवर 2100 रिकॉग्नाइज स्पीसीज ऑफ फिशेस अराउंड फाइंड इन द रिवर, दैट इज़ अमेजन रिवर। ये रिवर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इसमें 2100 टाइप्स के स्पाइसेस फिशेस सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि साउथ अमेरिका की रिवर है। With the highest of 979 मीटर, इट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल। वेनेजुएला में एंजल फॉल्स, हाईएस्ट फॉल्स मतलब जो पानी पहाड़ों से गिरता है झरने टाइप का, तो उसको बोला जाता है वाटरफॉल। तो वो सबसे हाईएस्ट जो वर्ल्ड में है 979 मीटर, दैट इज़ एंजल फॉल्स। द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक, इट इज़ 8,848 मीटर अबोव सी लेवल, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, उसका नाम माउंट एवरेस्ट है, बट नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो इट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक, इट इज़ 8,840 मीटर अबोव सी लेवल, जिसको माउंट एवरेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इट इज़ द वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस, ड्राइएस्ट मतलब सबसे सूखी प्लेस। इट रिसीव जस्ट 0.04 इंचेस ऑफ रेन पर ईयर। अटाका डेजर्ट एट कामा डेजर्ट चिली में पाया जाता है, जहाँ पे कि बारिश व रेन की कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं। 0.04 इंचेस, वेरी लेस रेन विथ एवरेज डेप्थ ऑफ 744.4 मीटर। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, सबसे ओल्डेस्ट और गहरी झील में लेक बैकाल जो कि साइबेरिया में पाई जाती है। इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, इट हैज़ सरफेस एरिया ऑफ 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर। कैस्पियन सी जो कि रशिया में है, कैस्पियन सागर भी कहा जाता है। लार्जेस्ट लेक, ये खारे पानी की सबसे लार्जेस्ट लेक के रूप में जानी जाती है। नाउ वी विल स्टार्ट यूनिटोलॉजी। यूनिटोलॉजी दैट मीन्स कि हर एक चीज़ को मापने के लिए उसकी यूनिट का यूज़ किया जाता है। तो यूनिट्स आर नेम अडॉप्टेड फ्रॉम यूनिवर्सल यूनिफाइड सेल्फ कॉन्स्टेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट जो है उसको यूनिट के हिसाब से ही किया जाता है। तो यूनिट, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट यूनिट क्या है? एम्पियर। जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है उसको मापने का या उसको मेजर करने का जो है वो एम्पियर में है। क्वांटिटी ऑफ हीट, अगर आपको क्वांटिटी ऑफ हीट की क्वांटिटी जाननी है तो आपको कैलोरी में यूनिट बताती है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉलम, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है? कॉलम। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की जो मात्रा है इसको डेसिबल में मापा जाता है कि कितने हाई लेवल का या क्या है। फ्रीक्वेंसी, हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी जो आप देखते हैं एयर फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियोस चलते हैं, मोबाइल चलते हैं, आपके डिश टीवी वगैरह चलते हैं, सब एयर फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, तो उसको हर्ट्स में मापा जाता है। पावर, हॉर्स पावर, पावर को किस में मापा जाता है? हॉर्स पावर में। स्पीड ऑफ शिप एंड एयरक्राफ्ट, स्पीड ऑफ शिप, शिप की और एयरक्राफ्ट की जो स्पीड को मापा जाता है दैट इज़ नॉट। डिस्टेंस इन यूनिवर्स, डिस्टेंस जो हम लोग यूनिवर्स की डिस्टेंस को मापते हैं उसको लाइट ईयर कहते हैं। आपको मालूम है 100 ईयर तो उसको लाइट ईयर में इंक्लूड किया जाता है, तो दैट इज़ लाइट ईयर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस को किस में मापा जाता है? मोल में। डिस्टेंट इन नेविगेशन, नेचुरल माइल नेक्टिकल, समुद्री मील जिसको कहा जाता है समुद्री मील। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और स्टेट, विद्युत प्रवाह की धारा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होती है वो मैग्नेटिक की इंटेंसिटी के लिए रहता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तो विद्युत धारा की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको ओम में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज इन वोल्ट। पावर ऑफ लेंस, डियोप्टर ल्यूमिनस, चमकीली तीव्रता मापने के लिए कैंडेला, इसके हम लोग किस में यूज़ करते हैं? दैट इज़ कैंडेला में। तो दीज आर द आवर यूनिटोलॉजी। प्लीज़ एंड थैंक